बेगम साहिबा चाय। हाँ रख दो। बेगम साहिबा, शाफी बाबा की तबीयत अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अब तो बहुत बेहतर है। अगर उसे कुछ हो जाता तो अल्लाह ना करे। शाफी बाबा ने आखिर ऐसा क्यों किया? वो तो बहुत जिंदा दिल इंसान है। क्योंकि आजकल के बच्चे अपनी जिंदगी को एक खेल समझते, तमाशा समझते। बेगम साहिबा एक बात कहूँ, आप बाबा की खुशी की खातिर अपनी जिद छोड़ दें। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? ये सब कुछ उन रिश्तेदारों की वजह से हो रहा है जिन पे वो जान छिड़क रहा है। ना जिंदगी में मुझे चैन लेने दिया, ना मरने के बाद लेने दे। मेरे कपड़े इस्त्री करो, मुझे अस्पताल जाना। जी अभी करके लाती। थैंक यू। बिजी हो दिलनशीन? नहीं नहीं मम्मा, आए बैठे। पढ़ाई हो रही है? जी नहीं, ऑफिस की फाइल्स चेक कर रही हूँ। फारूक साहब ने संभाल तो लिया है दफ्तर का सारा काम, फिर तुम क्यों सर खपा रही हो दफ्तर की फाइलों में? मैं तो कहती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। तुम सोच रही थी ना वैसे भी। मम्मा, आपको अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ यूनिवर्सिटी? मैं अकेली कहाँ से हो गई? इतने सारे नौकर तो हैं घर में, और फिर तुम कौन सा सारा दिन के लिए यूनिवर्सिटी चली जाओ? फिर भी मम्मा, आपकी टेंशन तो लगी रहेगी ना मुझे। दिल लगाने की कोशिश करो बेटा। यूं फारिग रह के फजूल सोचों को दिल में जगह देने से क्या फायदा? तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटा, जिंदगी के दुख सह सह के तुम्हारी मामा इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी जितना तुम्हारा बाबा की जुदाई ने मुझे कर दिया है। इसलिए कि मैं जान गई हूँ कि मुझे सहारा देने वाले हाथ अब कभी वापस नहीं आएंगे। मामा प्लीज, आप इतनी उदास मत हो। मैं हूं ना आपका सहारा, हमेशा आपके साथ रहूंगी। तुम्हारे सहारे पे ही तो जिंदा हूं मैं बेटा, सांस ले रही हूँ। वरना वैद और जीशान के जाने के बाद तो जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मामा आप उदास मत हो, आपकी बेटी हमेशा आपके पास है, आपके साथ रहेगी। अरे मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। मैं तो ये कहने आई थी कि उमर को कॉल करो, उससे को खाना हमारे साथ खाए, उसकी पसंद का खाना बनाया। ठीक है, अभी कह देती। दिलनशीन बेटा, उमर बहुत चाहता है तुम्हें। मामा प्लीज, वो मेरा अच्छा दोस्त है, बस और कुछ नहीं। लेकिन बेटा कब तक तुम? जब तक जिंदगी, तब तक मेरी जिंदगी में किसी और की गुंजाइश नहीं। मैं फोन कर देती हूँ। मेरी तरफ देखोगे तुम? अब दोबारा क्यों आ गई? क्यों आ गई हूँ? माँ हो तुम्हारी। माँ, नफरत है मुझे इस लफ्ज से। इसे मानना तो दूर की बात। कुछ कहने का मौका दिए बगैर इतनी बड़ी बात कर दी तुमने। आपके सवालों के जवाब देने का वक्त गुजर चुका है। अब जो बीज आपने बोया है उसके
उसका फल काटने का वक्त है। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन कर। मैंने कहा ना, इन बातों का वक्त अब गुजर चुका है। शाफी, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी रजा सब कुछ है मेरे लिए। इतना बदगुमान तो ना हो अपनी मां से। इसी बात का तो अफसोस है कि आप मेरी मां हैं। आप जैसी खुदगर्ज औरत सिवाय अपनी खुशी और मतलब के किसी के काम नहीं आ सकती। शाफी, इतनी दिल दुखाने वाली बातें मत करो खुदा के लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर पहले भी आपके बहुत से एहसानात हैं, इसलिए मैं मजीद आपका कोई एहसान नहीं ले सकता। इतना खिलाफ कर दिया उन्होंने मुझसे, तुम्हें ये तमीज भी भूल गई है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। खुदा के लिए मैंने आपसे कह दिया ना कि आपके एहसानात का बदला मैं नहीं चुका सकता, तो जान छोड़ देंगे। लेकिन नहीं, आप भला मुझे चैन से कहाँ चाहिए। शाफी, कैसे है अब शाफी? बहुत बदल गया। शायद गम ने उसे पत्थर बना दिया है। अल्लाह ना करे यास्मीन मेरा बेटा पत्थर हो। पता नहीं उसे क्या हो गया। तय दर पे मिलने वाले सदमात ने उसे ऐसा बना दिया। वैसे एक बात कहूँ, तुमने भी उसके साथ अच्छा नहीं किया। बस इसी दिन से डरती थी मैं। बहुत शौक था ना उसे अपनों से मिलने का। देखो किस हाल तक पहुंचा दिया। बिस्तर पे पड़ा है मेरा बेटा। कुछ तो खुदा का खौफ करो सारा, इसमें उन बेचारों का क्या कसूर? वैसे सारी गलती तुम्हारी है। क्या मतलब है? अब तुम भी शाफी की तरह मुझे कसूरवार ठहराओ? हाँ, क्योंकि तुम गलत हो। सारा तुमने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ नफरत करने में गुजार दी। जरा भी अपने बेटे की खुशियों के बारे में नहीं सोचा। यास्मीन कैसी बातें कर रही हो? मैं तैयार तो हो गई थी कि वो दिलनशी से शादी कर ले, यहाँ तक कि घर दामाद बनाने के लिए भी तैयार हो गई थी उसको। मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? मैं कैसे कातिल हूँ उसकी खुशी? प्लीज यास्मीन उसको समझाओ मेरे बेटे को। वो तो मेरे खिलाफ भड़काया गया है। अच्छा सारा, अब रोना तो बंद करो। अल्लाह से उम्मीद रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त शाफी से कुछ बात करना मुनासिब नहीं, वो स्ट्रेस में। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उससे जरूर बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। चलो नॉर्मल हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे को ठीक कर दे। ना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होने का तुम्हें कैसे बताऊं? मैं तो होश में नहीं था फरीद। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अपने साथ इस होने वाली ज्यादती का इल्जाम में किसको दूं, किसका गिरबान पकड़ूं जाके। मोहब्बत इतनी आसानी से फरामोश नहीं की जा सकती। ये तो अंदर ही अंदर इंसान को सुलगाए रखती है। ये कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें दिलनशीन को समझाना चाहिए। कोशिश तो मैंने बहुत की थी, मगर मेरी माँ की नफरत के आगे मेरी मोहब्बत हार गई। सारा के बेटे होने का कसूर इतना बड़ा है कि उस जुर्म के आगे मेरी मोहब्बत ठहर नहीं सकती। हो सकता है शाफी कि कुछ वक्त गुजरे तो दिलनशीन सारे हकायक खुद ही जाने। तुम्हें उसे कुछ वक्त देना होगा, अभी उसका गम ताजा है। तुम नहीं जानती, दिलनशी एक बहुत जिद्दी लड़की। बचपन में जब उसे
उसकी मर्जी का खिलौना नहीं मिलता था तो वो बैठकर रोती रहती थी और खिलौना लेकर ही उसका दिल बहलता था। मगर उसने तो मुझे खिलौने से भी कम अहमियत दी। अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल फेंका जैसे कोई नासूर को अपने जिस्म से काटकर अलग कर देता। अपनी मोहब्बत की कामिलियत पर यकीन रखो। मोहब्बत सच्ची हो ना तो तकदीर से भी लड़ जाती है। मैं नहीं जी पाऊंगा दिलनशी के बगैर। उसके बगैर नहीं रह सकता। तुम खुद बताओ वो आखिरी ये बात क्यों नहीं समझती फरीद? क्यों नहीं समझती? अच्छा तुम ये खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। डॉक्टर ने बुलाया। क्या कहा डॉक्टर? तुम्हारी रिपोर्ट्स डिस्कस करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स ठीक हैं और डॉक्टर ने कहा है कि तुम कल घर जा सकते हो। शाफे क्या हुआ है? तुम घर जाने का सुनकर खुश नहीं हो? मैं घर नहीं जाना चाहता। क्या मतलब है घर नहीं जाना चाहता? मैंने फैसला किया कि मैं मामा के साथ नहीं रहूंगा। कहाँ रहोगे? पता नहीं। ये ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ है। समझने की कोशिश करो फरीद, अब हमारा एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं है। मैं सारा आंटी से क्या कहूंगी? वो घर पर तुम्हारे इंतजार कर रही हैं। अब उन्हें मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। अब बहुत देर हो चुकी है। नौरीन खाने में कितनी देर है? जी बेगम साहिबा तकरीबन सब तैयार है। देखो सब वक्त पे कर लेना, वो लोग आने वाले हैं। बेगम साहिबा फिक्र नहीं करें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, मैं उन्हें तरह फोन करके पूछूं कहाँ रह गए। सारा आंटी की कॉल आ रही है, क्या कहूँ मैं? फरीद कॉल तुम्हें आ रही है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या बात करूं? सुन लो। इंतजार कर रही है हमारा। तो फिर तुम उन्हें कह दो कि हम नहीं आ रहे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? उन्हें ऐसा कहना मुनासिब नहीं हो, वो परेशान होंगी। अब तुम मुझे ड्रॉप करियो या मैं कोई टैक्सी लूं? अच्छा चलो। हेलो। हाँ बेटा, कहाँ रह गए? अभी तक पहुंचे नहीं? आंटी वो नहीं आ रहा।
नहीं आ रहा। फरहीन जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। बेगम साहबा, बेगम साहबा खाना लगा दूं? बेगम साहबा, बेगम साहबा, हाँ खाना लगा दूं ये रहने दूं? शाफे बाबा ने तो बताया नहीं किस वक्त तक आएंगे। चला गया मुझे छोड़ के। कौन चला गया? शाफे चला गया। चला गया। कुछ पूछना चाहती? हाँ, पूछना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है तो मेरी बात का जवाब दोगे या बुरा मान जाओगे? नहीं, पूछ लो, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता। देखो शाफी, तुम्हें अकेले रहने की आदत नहीं है, तुम कैसे रहोगे? वो मेरा मसला है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं जिंदा हूँ क्या इतना काफी नहीं? ये तुम कहाँ लेके जा रही हो मुझे? तुम कुछ दिन मेरे साथ मेरे घर रहो, लेकिन फरहीन, उसके बाद तुम्हारा जहाँ दिल चाहे चले जाना, मैं मना नहीं करूंगी। फरहीन तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता यार। लेकिन क्यों नहीं जा सकते मेरे घर? मसला क्या है? मैं अब मामा का सामना नहीं करना चाहता। और तुम्हें लगता है कि तुम जहाँ कहीं भी होगे सारा आंटी को खबर नहीं होगी? एनीवे, तुम फिक्र नहीं करो, उन्हें खबर नहीं होगी कि तुम कहाँ हो। और अभी मेरे साथ चलो, लंच करो, फिर तुम जहाँ जाना चाहोगे तुम चले जाओ। अम्मी, देखिए कौन आया है। आ जाओ शाफी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। तुम बताओ, अब तबीयत कैसी है? जब मैं ठीक हूँ। गुड, आओ आओ बैठो, चलो। सारा नहीं आई तुम लोगों के साथ? मामा, वो हम हॉस्पिटल से डायरेक्टली यहाँ आ रहे हैं। अरे ये क्या कह रही तुम? सारा तो घर पे शाफे तुम्हारा वेट कर रही है और उसने तो बहुत जबरदस्त एहतमाम किया भाई तुम्हारी वापसी का। मामा पहले खाना खा लेते, शाफे अभी कहीं नहीं जा रहा, यही है, फिर खूब सारी बातें कर लीजिएगा आप। अच्छा ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ। शाफे तुम ये लो। तुम क्या कह रही हो?
सारा ये किस तरह कर सकती है? I swear, सारा आंटी ने शाफे के साथ ठीक नहीं किया और ना ही वहां दिलनशीन के घर वालों के साथ। तुम्हें समझाना चाहिए था ना शाफे को, आखिर शाफे की माँ है सारा। नहीं, मैंने बहुत समझाया है उसे, लेकिन इस वक्त वो सारा आंटी का नाम भी नहीं सुनना चाहती। मेरे खुदाया, सारा ने क्या कर दिया? अपने हाथों से अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर डाली। अच्छा, मैं शाफे को देखती हूँ। हाँ जाओ। वाओ, घर तो बहुत अच्छा है। बस अभी मैंने सेटिंग नहीं की, बस ऐसी है। हो जाएगी सेटिंग भी। शाफे, सारा आंटी बार बार कॉल कर रही हैं, हमारे बारे में पूछ रही हैं। क्या कहूँ उनसे? कुछ नहीं, और इस बात की उन्हें बिल्कुल खबर ना हो कि मैं यहाँ रहता हूँ। शाफे, वो तुम्हारी माँ है, बेचारी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही हैं। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं उनसे अपना हर ताल्लुक खत्म कर चुका। रिलैक्स। अच्छा, तुम मेडिसिन टाइम से खा लेना, मैं चलती हूँ। फरीद, तुम नाराज होकर जा रही? नहीं, मैं वाकई जाना चाहती हूँ, कल आऊंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तुमसे अलग होकर जीना मेरे लिए मौत से भी बदतर है। तो फिर ठीक है, मनाते रहे अपनी नाकाम मोहब्बत का सुख। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तुम आ गई, अभी मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। अरे मैंने कहा तो था कि मैं आऊंगी। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, बस नाश्ता बना रहा था। रियली? हाँ। नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया। अच्छा तो मिलके कर लेंगे, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ बनाया था। ठीक है,
शिट, ये तो चल गया। तुम हंस क्यों रही हो? मैं तो बस तुम्हारा सुगड़ापा देखकर खुश हो रही हूँ। छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए नाचता हूँ। Are you sure? क्या हो? वैसे इतना बुरा भी नहीं। रिन, जल्दी करो, मुझे देर हो गई। बस रेडी है तुम्हारी शो। लेकिन सुनो, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किससे मिलने जा रहे हो। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। शाफिर, तुम जॉब करोगे, अपना इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर? मैं अपना सब कुछ, सारा है आपके हवाले कर। मैं अब अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। मैं एक बात कहूँ? रिन, तुम्हें कितनी दफा कहा है मैंने कि तुम्हारे दिल में जो भी आए कह दिया करो, हमारी कोई बात बुरी नहीं लगती। तो फिर जाकर दिलनशीन को मना क्यों नहीं लेते? हो सकता है कि वो अब मान जाए। उसे मेरी मोहब्बत से ज्यादा अपनी अना प्यारी, वो अब कभी नहीं माने। कोशिश करने में तो हर्ज नहीं है। जब मोहब्बत की जगह अना आ जाती है तो वहां से मोहब्बत का परिंदा उड़ जाता है। इतना नेगेटिव होकर मत सोचो। पर तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तो पहले जिंदगी ने भी तो मेरे साथ सौतेली माँ जैसे सलूक किया। मेरे सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशें सब अधूरी रहेगी फिर। तुम खुद पता, मैं पॉजिटिविटी लाऊं भी तो कहां से लाऊं? मोहब्बत में अना नहीं होती। वो ये बात नहीं समझती, मगर तुम तो समझते हो। एक कोशिश तो और करो। हो सकता है कि वो भी मुंतज़िर हो तुम पर। क्या बात है दिलनशीन, आप बहुत चुप हैं यार। सब ठीक है? नहीं तो मैं ठीक हूँ। एक बात तो मान लीजिए कि आपको झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बताइए क्या बात है। दिल बहुत घबरा रहे हैं। बाबा की याद आ रही। बस इतनी सी बात को लेके परेशान हो रही है। इसका तो बड़ा आसान सा और बड़ा क्विक सा हल है। आपको मैं आपके बाबा के पास फिर दिल भर के जितनी बातें करनी है अपने बाबा से कीजिए। हाँ प्लीज, आप मुझे ले चले उनके पास। मुझे बाबा बुला रहे हैं, उनके पास जाना चाहिए।
बाबा, बाबा देखिए, देखिए दिलनशी आई है आपसे मिलने। दिलनशी आपको बहुत याद करती है बाबा। देखिए ना, आपकी दिलनशी आई है आपसे मिलने। दिलनशी, दिलनशी, चलिए नारायण इंतजार कर रही घर पर। एक मिनट, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो इतनी जल्दी हमारा माजी माजी में रहना बेवकूफी हो। जिंदगी ठहर जाने का नाम नहीं है। इससे बेहतर यही है कि आप भी अपने लिए कोई फैसला करो। मैं गाड़ी में वेट करता हूँ आपका। मैं साथ चल रही हूँ। इसका मतलब है कि तुमने हर ताल्लुक खत्म कर दिया? हाँ, क्योंकि मैं मजीद अपनी जिंदगी को स्पॉइल नहीं कर सकती। इससे बेहतर यही है कि आगे बढ़ा जाए। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता दिलनशी। मैं इस कड़ी शर्त के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को उस कैद से आजाद कर दिलनशी। मैंने आपको आजाद कर दिया है शाफी, अपनी मोहब्बत से। चले जाएं। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती दिलनशी। तुम, मैं जानता हूं तुम अभी मुझसे मोहब्बत करती हो, अभी गुस्से में हो तो इसलिए ये सब बातें कह रही हो। तो मौका था। नहीं शाफी, मैं गुस्से में नहीं हूं। मैं वाकई आगे बढ़ चुकी हूँ। सारी जिंदगी आपकी नाकाम मोहब्बत का सोग नहीं मना सकती मैं। मेरी मोहब्बत के रंग इतने कच्चे तो नहीं थे दिलनशी, तुम इतनी जल्दी बदल गई। मोहब्बत, मोहब्बत का नाम मत लो। आप तो बदला लेने आए थे ना। अगर आपका इंतकाम खत्म हो गया है तो चले जाए ना यहाँ से, और प्लीज चले जाए यहाँ से। चलो। रुको दिलनशी, मेरी बात तो सुन लो। फिर चाहते क्या है? क्यों मुझे सुकून से जीने नहीं देते? क्या चाहते हैं कि मैं दोबारा बेवकूफ बन जाऊंगी, तुम्हारी चाल की शिकार हो जाऊंगी? प्लीज प्लीज शाफी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बार बार मेरे रास्ते में मत आओ। हमारे रास्ते अब अलग हो चुके हैं। दिलनशी, थैंक्स अ लॉट। मुझे आपकी थैंक्स की नहीं, बल्कि आपके उस ट्रस्ट की जरूरत है जो आज आपने मुझ पर किया। मैं समझी नहीं। बहुत अनमोल है, अपना बहुत ख्याल रखा करें। आप अंदर आएंगे? नहीं, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, वो मीटिंग में नहीं तो मैं जरूर आता। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गई थी बेटा, इतनी देर करती? यूनिवर्सिटी के बाद कब्रिस्तान चली गई थी। क्या बात है दिलनशी, परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो बेटा, चेहरा कितना उतरा हुआ है तुम्हारा, बताओ क्या बात है? मामा प्लीज,
मैंने आपसे कहा ना कि मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करें। ये दिलनशी को क्या हुआ है? इस लहजे में तो उसने कभी बात नहीं की मुझसे। अल्लाह रहम करे हम सबके हाल पे। शाफे, आओ बेटा। बड़ी अम्मी, मुझे देखकर मुझ पे अपने घर के दरवाजे तो नहीं बंद करेंगी? ऐसी बात है करो, तुम्हारा अपना घर है। ये मेरा घर है ना? Of course। तो इस घर के लोग मेरे क्यों नहीं? अंदर अंदर बैठ, आज अंदर बैठ के बात करते हैं। आज क्या हो गया? अरे सारा, तुम कब आई? यास्मीन बस जल्दी से फरीन को बुला दो, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ मैं बुला दूंगी उसे, तुम बैठो तो सही। प्लीज उसे बुला दो, मेरे पास वक्त नहीं है। उसे जरूर पता होगा शाफे कहाँ है। अरे मैं बुला दूंगी, फरीन कहीं काम से बाहर गई हुई। तुम बैठो, शाबाश बैठो। मैंने नहीं बैठना, बस फरीन को बुला दो। न जाने मेरा बेटा कहाँ और किस हाल में है। क्या हाल बनाया है तुमने? हाँ, इतने दिनों से मैंने शाफे को नहीं देखा यास्मीन। फरीन अगर शाफे के बारे में जानती होगी ना तो वो तुम्हें जरूर बता देगी। बैठो। सारा ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तुम फिक्र क्यों करती हो? शाफे जहां भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। मुझे एक दफा मेरे बच्चे से मिलवा दो यास्मीन, मैं वादा करती हूँ वो जो कहेगा मैं वो करूँ। फरीन अगर शाफे के मुतालिक कुछ भी जानती होगी तो वो तुम्हें जरूर बता देगी। कुछ तो हिम्मत से काम लो सारा। पता नहीं किसकी नजर लग गई। मेरा शाफे तो इतना फरमाबरदार था और बहुत मानता था मेरी, कैसे इतना बदल गया है? कैसे इतनी जिद कर सकता है? वक्ती गुस्सा है शाफे का, देखना एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम इतना परेशान तो मत हो। सारी गलती मेरी है, मैंने अपनी जिद और अना में आके अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अच्छा नहीं किया यास्मीन। सारा प्लीज प्लीज हौसला करो।